हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस। आज की जो आपकी ये लेक्चर रहने वाला है, बेसिकली हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब्जेक्ट जो मैं आपको लेक्चर्स यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ वो किन किन एग्ज़ाम्स के लिए आपके हेल्पफुल होंगे। तो आप लोगों का एसएससी जेईई का एग्ज़ाम आने वाला है, आप लोगों का गेट के लिए आप में से कुछ हो सकता है प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर ईएससी के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, आप लोगों के लिए ये लेसन्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैं जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट यहाँ पर अपने लेसन्स में कवर करने वाली हूँ। और थियोरेटिकल पार्ट जैसे ही आपका कोई एक टॉपिक कवर होता है, उसके बाद हम डायरेक्ट वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके कुछ सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं अगर आपसे ये पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व हो पा रहे हैं तो इसका मतलब हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही मेथड होगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पर जाएंगे कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, किस सीरीज़ में आपको ये टॉपिक्स दिए जाते हैं। अगर मैं बेसिकली गेट पर फोकस करूँ तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अगर आप मार्क्स की बात करो कि क्या वेटेज है, तो 11 to 12 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 10 ± 2%, तो हम बोल सकते हैं कि 11 to 12 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली इस अकेले सब्जेक्ट से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर स्पेसिफिकली मैं गेट की बात करूं। अगर मैं आपसे ईएससी की बात करूं, आपको वेटेज पता होनी चाहिए, तो आप 40 ± 5, मतलब ये वेरी कर सकता है, 40 - 5 40 + 5 इतने मार्क्स पर वेरी कर सकता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। उसी तरह अगर सेम रेंज डिफाइन करनी है फॉर गेट सिविल इंजीनियरिंग, तो उसके लिए आप रेंज डिफाइन कर सकते हो 12 ± 2, मतलब हम बोल सकते हैं 10 to 14 मार्क्स आपका एक अकेला सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करेगा। और ये अकेला सब्जेक्ट आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बिल्कुल इजी मेथड से यहाँ पर हर एक चीज़ें सीखेंगे। अब बात आती है सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। आपको सिलेबस दिखेगा, गेट सिलेबस आप चेक करोगे, वाटर एंड वेस्ट वाटर, एयर पॉल्यूशन, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड नॉइस पॉल्यूशन। 1 by 1 हम सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं हम लोग इनके बारे में। जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि हम लोग किस सीरीज़ में ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज़ में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले बात आती है कि हम लोगों के पास जो आप टॉपिक देखोगे, सब टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वाटर डिमांड, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, है ना, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहता है, ये बुक्स में इसी सीरीज़ में आपको टॉपिक्स दिए होंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर। और इसके बाद आप क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करोगे पानी के। अब देखो बेसिकली है क्या, मुझे मान लीजिए ये एक कम्युनिटी है, ठीक है, इस कम्युनिटी को पानी सप्लाई करना है, आपने क्या करना है, इस कम्युनिटी को वाटर सप्लाई करना है। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए इस कम्युनिटी को कितना वाटर सप्लाई करना है। ठीक है, अब कितना वाटर सप्लाई करना है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना वाटर सप्लाई करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि एक पर्सन की वाटर की रिक्वायरमेंट एक दिन की कितनी है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, पूरी कम्युनिटी है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ पीपल रहते होंगे, तो हम लोगों को सभी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो इसका मतलब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इस कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है ना। आप लोगों को अगर ये पता होगा कि एक दिन में एक पर्सन की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पूरी पॉपुलेशन पता है इस कम्युनिटी की, तो आप सभी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो, है ना। तो वाटर डिमांड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ एक साल के लिए वाटर डिमांड निकालोगे कि अभी आप रह रहे हो और आप वाटर की डिमांड इस कम्युनिटी को पूरी कर दो। अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोई 1 ईयर के लिए तो आप डिज़ाइन नहीं करोगे, उसका भी कुछ पर्टिकुलर टाइम होता होगा कि कितने ईयर्स के लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करें। वो भी हम लोग यहाँ पर अलग से टॉपिक पढ़ेंगे कि किस सिस्टम को कितने टाइम के लिए डिज़ाइन किया जाता है और क्यों इतने टाइम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। लाइक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या आता है, पंप्स आ जाएंगे, ठीक है, पाइप्स आ जाएगी, रिजर्वायर जो आपकी कम्युनिटी में लगे होते हैं, कितने टाइम के लिए हम ये सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। अब
ऐसा तो मैंने आपको कह दिया कि ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए हम अपना सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं और 1 साल ही हमने लोगों को यहाँ पर पानी सप्लाई करना है। तो ऑब्वियस ही बात है 15 सालों के लिए तो आपको ये सिस्टम डिज़ाइन करना होगा। तो आज पॉपुलेशन कुछ और है और हो सकता है 15, ऑब्वियस ही बात है 15 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कुछ और अमाउंट की होगी। अब मुझे 15 सालों के बाद पॉपुलेशन इस एरिया की कितनी होगी इसको फोरकास्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि अगर मैं सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ तो 15 सालों के बाद लोगों की जो वाटर डिमांड होगी मैं उसको भी पूरा कर सकूँ। तो 15 ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड यहाँ पर पढ़ते हो, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड। तो पहला काम है वाटर डिमांड फाइंड आउट करना। वाटर डिमांड पता लग गई, फिर आपने देखा कि आने वाले XYZ ईयर्स में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। अब पॉपुलेशन जितनी होगी वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, अच्छा मुझे इतना पानी सप्लाई करना पड़ेगा आने वाले 15 सालों में, तो उस हिसाब से मैं पूरा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करूँगी। ठीक है, अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आप डिज़ाइन कर रहे हो, बेसिकली अगर मैं इसका एक फ्लो चार्ट बनाऊँ तो सबसे पहले आपको पानी लेना कहाँ से पड़ेगा, कोई सोर्स होगा, इट मे बी अ रिवर, ये लेक हो सकती है। तो सबसे पहले एक सोर्स होगा जहाँ से आप पानी सेलेक्ट करोगे कि हाँ यहाँ का वाटर मैंने आगे कम्युनिटी को पहुँचाना है। तो डायरेक्ट सोर्स से उठाकर तो हम कम्युनिटी को पानी नहीं सप्लाई कर देंगे, तो सोर्स लगा होगा, पाइप्स के थ्रू सोर्सेज से पानी आपका कहाँ पर जा रहा होगा, तो हो सकता है पंप्स वगैरह आपने बीच में लगाए हो, है ना, कैनाल्स हो सकती है, यहाँ पर आप कैनाल्स के थ्रू पानी क्रॉस कर रहा हो। अब पानी कहाँ जाएगा, पाइप से फ्लो करता हुआ पंप्स की हेल्प से आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। आपने यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक्स चेक करी होगी कि पानी पीने लायक है या नहीं, उस अकॉर्डिंग हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। तो ये क्या है आपका, मान लीजिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो सबसे पहले आपने क्या किया, करेक्टरिस्टिक्स चेक करी, सोर्स देखा, उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को भेजा, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद यही पानी कहाँ जाता है, सर्विस रिजर्वायर में, जो आपने अपने एरिया में देखा होगा बिल्कुल, सर्विस रिजर्वायर, यहाँ पर पानी जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा पानी। सर्विस रिजर्वायर के बाद अगेन आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, पाइप्स एंड पंप्स के थ्रू वो जाएगा किसी कम्युनिटी में जहाँ पर एक्चुअल में आप लोगों को पानी सप्लाई करना था, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर आपको वाटर की डिमांड फाइंड आउट करनी है तो ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। सबसे पहली बात तो आपको देखना पड़ेगा आपके पास पर्टिकुलर जो सोर्स आपने सेलेक्ट किया है जहाँ से पानी को लेकर आना है ना, उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, सोर्स ऑफ वाटर, उस सोर्स में क्या क्वालिटी क्या है पानी की, क्वालिटी ऑफ वाटर कैसी है, सोर्स में क्वालिटी ऑफ वाटर कैसी है। क्वालिटी खराब होगी आपको सोर्स से ज़्यादा पानी लाना पड़ेगा, तब आप वाटर ट्रीट करोगे तभी डिमांड पूरी हो पाएगी। और उस क्वालिटी पे डिपेंड करेगी ट्रीटमेंट कि क्या ट्रीटमेंट हमें इस पानी को देनी पड़ेगी, और ट्रीटमेंट देने के बाद आपका ये पानी कहाँ पर जाएगा, सर्विस रिजर्वायर में, और सर्विस रिजर्वायर के बाद आपका ये पाइप्स के थ्रू कहाँ पर सप्लाई होगा, किसी कम्युनिटी को। तो सबसे पहले जो हम रो वाटर इंजीनियरिंग यहाँ पर पढ़ेंगे, ये मैंने अभी सिर्फ आपको आइडिया दिया किसका, रो वाटर इंजीनियरिंग। तो रो वाटर इंजीनियरिंग जो आप यहाँ पर पढ़ोगे, सोर्स से पानी पंप्स के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सर्विस रिजर्वायर, रिजर्वायर से वो किसी कम्युनिटी में सप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रो वाटर इंजीनियरिंग, और ये सारे स्टेप्स एक एक करके कवर करते जाएंगे। सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या कैसे सोर्स को सेलेक्ट किया जाता है, और वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वाटर डिमांड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन को कैसे फोरकास्ट करते हैं। तो पहले हम ये सारी चीज़ों का आइडिया लेंगे। तो आज का जो लेसन था ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास थी कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है रो वाटर इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो बाकी का हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी सबसे पहले वाटर डिमांड को कैलकुलेट करना। तो आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटर डिमांड क्या है, कितनी तरह की होती है, और कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक ओवरव्यू था सिर्फ रो वाटर इंजीनियरिंग के लिए। अब क्या करोगे, आप इस वाटर को यूज़ करोगे। वाटर को यूज़ किसने किया, किसी कम्युनिटी ने यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद यही वाटर क्या बन जाता है, वेस्ट वाटर।
और नया पार्ट स्टार्ट हो जाता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, दैट इज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इस वेस्ट वाटर को अगेन ट्रीट करके कहाँ पर भेजोगे, रिवर्स में भेजोगे, और इसी सोर्स से आप पानी फिर से कहाँ पर लेकर आओगे, जो कम्युनिटी को पानी सप्लाई करना है। तो ये एक साइकिल बन गया, है ना। तो ये हमारा एक साइकिल बन गया जिसमें हम लोग क्या क्या देख रहे हैं कि इनिशियली पानी हम सोर्स से लेकर आ रहे हैं किसी कम्युनिटी को, कम्युनिटी ने पानी यूज़ किया, वो वेस्ट वाटर बन गया, वेस्ट वाटर से रिवर में भेजा, रिवर से फिर से सोर्स में भेजा। चलिए, तो अभी की क्लास को मैं यहीं एंड करती हूँ। जो हमारी नेक्स्ट सेशन होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं वाटर डिमांड से आगे आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। और आप लोगों को मेरे लेसन्स आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।